हेलो एंड वेलकम टू एसके बराला स्टडी। राजस्थान जीके के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। राजस्थान जीके के जो बार बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन हम देख रहे हैं। और देखिए बीएसटीसी की अगर बात करें तो बीएसटीसी में यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे कैसे रिपीट होने वाले हैं, तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर से ज़रूर आने चाहिए। तो देखिए बिना आपका समय ख़राब किए अगर शुरुआत करें पहले क्वेश्चन से, तो आप भी साथ साथ कमेंट करते रहना और इन क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना। ये क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो बीएसटीसी में आने के पूरे चांसेस हैं। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने, निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी आजीवन अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आए थे। तो देखिए ऐसे कौन से क्रांतिकारी जो आजीवन अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आए थे। प्रताप सिंह बारड, केसरी सिंह बारड, जोरावर सिंह बारड और राव गोपाल सिंह खरवा। क्या होगा इसका आंसर, आप भी कमेंट करके बताइए फटाफट से। तो देखिए ऐसे क्रांतिकारी कौन है अपने, जोरावर सिंह बारड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ये एकदम सही है। और देखिए जब दिल्ली में चांदनी चौक में जो लॉर्ड होर्डिंग पर बम कांड हुआ था, बम फेंका था लॉर्ड होर्डिंग पर, उसके बाद ये फरार हो गए थे और अमरदास बैरागी नामक एक झूठा नाम रखकर, अपने बैरागी नामक छदम यानी कि झूठा नाम रखकर इन्होंने जीवन व्यतीत किया था और अंग्रेजों की पकड़ में कभी भी नहीं आए थे आजीवन मृत्यु तक। तो देखिए इसलिए इनको क्या कहते हैं, अपने राजस्थान का चंद्रशेखर आज़ाद भी कहा जाता है। चंद्रशेखर आज़ाद भी अपने अंग्रेजों की पकड़ में कभी भी नहीं आए थे और अपने जोरावर सिंह बारड भी अपने अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आए थे। इसलिए राजस्थान का चंद्रशेखर आज़ाद अगर पूछा जाए तो अपने किसे कहते हैं, अपने जोरावर सिंह बारड को कहते हैं। और ऐसे कौन से क्रांतिकारी हैं जिन्होंने अपने अंतिम समय अमरदास बैरागी नाम छदम नाम रखकर अपने व्यतीत किया था। तो ये भी अपने ध्यान रखें, जोरावर सिंह बारड है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपने ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए एक क्वेश्चन ये आ रहा है, वह व्यक्ति जिसके परिवार के सभी सदस्यों ने राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अपना जीवन क्यों न्यौछावर कर दिया था। ऐसे कौन से क्रांतिकारी हैं जिसके परिवार के सभी सदस्यों ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया था। तो देखिए यही देख लीजिए आप, केसरी सिंह बारड ऐसे व्यक्ति हैं जिसका पूरा परिवार अपने आज़ादी अस्मिता की रक्षा के लिए अपने पूरा परिवार न्यौछावर कर दिया था। केसरी सिंह के परिवार से संबंधित अपने कौन, जोरावर सिंह बारड। और केसरी सिंह बारड के पुत्र कौन है, अपने प्रताप सिंह बारड। ये अपने केसरी सिंह बारड के पुत्र हैं, यानी कि एक ही परिवार के ये सदस्य हैं सारे। तो देखिए ऐसे महान क्रांतिकारी अपने कौन है, केसरी सिंह बारड। इनका पूरा परिवार अपने देश की आज़ादी के लिए लग गया था, अपने राजस्थान के स्वतंत्रता के लिए। तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, मेरी माँ रोती है तो रोने दो, मैं अपनी माँ को हंसाने के लिए सैकड़ों माताओं को रुलाना नहीं चाहता। यह कथन निम्न में से किसका है। क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए अब तक तो ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछा जा सकता है। इसके पूछने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि इसके इर्द गिर्द काफ़ी सारे प्रश्न बन रहे हैं, तो ये भी प्रश्न बन सकता है। तो देखिए केसरी सिंह बारड के पुत्र कौन है, अपने प्रताप सिंह बारड, ये हैं इनके पुत्र। और प्रताप सिंह बारड को जब बरेली जेल में कैद कर लिया था, बरेली जेल में, तो इनको काफ़ी यातना दी गई थी और इनको प्रलोभन भी दिया गया था कि कौन कौन तेरे साथ क्रांतिकारी हैं उनके नाम बता दे तो हम तुझे छोड़ देंगे। तो प्रताप सिंह बारड ने कहा था कि कोई बात नहीं, मेरी माँ अगर रो रही है तो रोने दो, मैं अपनी माँ को हंसाने के लिए सैकड़ों माताओं को रुलाना नहीं चाहता। ये कथन किसका था, अपने प्रताप सिंह बारड का था। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और ये क्यों कौन है, अपने केसरी सिंह बारड के पुत्र थे, ऐसे महान क्रांतिकारी थे ये। और देखिए इनकी मात्र 17-18 साल की उम्र में ही ये मतलब इतने महान क्रांतिकारी बन गए थे ये। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी देवी आचार्य ने राज्य के स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान कहाँ दिया था। लक्ष्मी देवी आचार्य ने, तो देखिए इसका सीधा आंसर आप ध्यान रखें, बीकानेर। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कोटा शासक मुकुंद सिंह हाड़ा की पासवान अबली मीणी के महल कहाँ देखे जाते हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर, कोटा, बूंदी, बारा या झालावाड़। तो देखिए कोटा शासक, इसमें सीधा ही अपने गैस करके भी आंसर निकाल सकते हैं। कोटा शासक अपने मुकुंद सिंह हाड़ा, इनकी पासवान कौन थी, अपने अबली मीणी। तो इनका महल भी अपने कोटा में ही बनाया है। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए हाड़ौती का ताजमहल अगर पूछे, हाड़ौती का ताजमहल अगर पूछे तो ये किसे कहते हैं, अपने अबली मीणी के महल को ही कहते हैं। और बनाने वाले कौन है, अपने मुकुंद सिंह हाड़ा हैं ये। अगला प्रश्न है, राज्य महिला आयोग के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी। क्या हो जाएगा इसका आंसर।
तो देखिए राजस्थान महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए राजस्थान महिला आयोग की अपने इसका गठन हुआ है अपने 1999 में। इसके प्रथम महिला अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो कांता खतुरिया इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष हैं, या फिर पहली अध्यक्ष हैं ये कह सकते हैं इसको। तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, कांता खतुरिया। और देखिए अपने कुशाल सिंह ये कौन है, कुशल सिंह अगर देखें तो राजस्थान की प्रथम महिला सचिव हैं अपने, प्रथम महिला सचिव अपने कौन है ये कुशाल सिंह है, ये आप ध्यान रखें। और एक देखिए एक प्रश्न आता है अपने कांता भटनागर का, कांता भटनागर तो कांता भटनागर कौन है, कांता भटनागर अपने राजस्थान मानवाधिकार आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। तो ये भी आप ध्यान रखें, मानवाधिकार आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष अगर आ जाए तो कांता भटनागर हैं। कांता खतुरिया अगर आ जाए तो राजस्थान महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष हैं। ये आप ध्यान रखें, ऑप्शन से अगर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सही है। अगला प्रश्न है, आदिवासियों की बाईजी के उपनाम से प्रसिद्ध तथा अंबोली नामक संस्था की स्थापना निम्न में से किस महिला ने की थी, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए सबसे पहली बात आप ध्यान रखें, आदिवासियों की बाईजी किसे कहा जाता है, आदिवासियों की बाईजी मंजू राजपाल को कहा जाता है, आप याद रखें इसको। आदिवासियों की बाईजी अपने मंजू राजपाल को कहा जाता है। और अंबोली नामक संस्था की स्थापना भी इन्होंने ही की है, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है ये। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी महिला ने प्रथम महिला मंत्री का पद प्राप्त किया था, गायत्री देवी, गिरिजा व्यास, कमला शेखावत या फिर कमला बेनीवाल, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए महिला मंत्री कौन बनी थी अपने राजस्थान में, सबसे पहले कमला बेनीवाल बनी थी, ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए राज्यसभा सांसद अगर पूछा जाए, ओवरऑल अगर पूछ ले राजस्थान की पहली सांसद कौन थी अपने, तो राज्यसभा सांसद अपने पहली कौन थी अपने, या फिर टोटल सांसद अगर जो अपने राज्यसभा हैं लोकसभा हैं ये 2 सांसद होते हैं, तो सबसे पहली सांसद राजस्थान में महिला कौन थी, ये थी अपने शारदा भार्गव ये थी। और अपने लोकसभा सांसद पहली कौन थी अपने महिला, लोकसभा एमपी अपने कौन थी, गायत्री देवी थी। तो ये भी आप ध्यान रखें, वापस देख लीजिए आप, कमला बेनीवाल अपने प्रथम महिला मंत्री हैं राजस्थान की। पहली लोकसभा सांसद कौन है अपने, गायत्री देवी हैं। पहली सांसद पूछ लिया जाए या पहली राज्यसभा सांसद पूछ ली जाए तो अपने शारदा भार्गव हैं, ये आप ध्यान रखें। तो ये तीनों बातों आप ध्यान रखें, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, क्या हो जाएगा इसका आंसर। गुलाबो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना अपने कौन है, गुलाबो हैं, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, स्वामी केशवानंद का जन्म किस जिले में हुआ है, क्या हो जाएगा इसका आंसर। केशवानंद का जन्म, इनका जन्म अगर पूछा जाए तो सीकर में हुआ है, सीकर जिले में। और सीकर में भी अगर इनका अगर पूछा जाए कि कौन से गांव में इनका जन्म हुआ है, तो ये गांव भी अगर आपको ध्यान रखना है तो आप रख सकते हैं मंगलूना गांव सीकर में इनका जन्म हुआ है अपने केशवानंद का। ये सीईटी एग्जाम राजस्थान कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। जयपुर फूट के जनक कौन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है अभी तक। जयपुर फूट के अगर देखें तो डॉक्टर पी.के. सेठी हैं अपने, बीएसटीसी में भी अपने 2 बार प्रश्न पूछा गया है ये, तो डॉक्टर पी.के. सेठी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, मान्य 16 संस्कारों में कितने संस्कार शिशु के जन्म से पूर्व किए जाते हैं। तो देखिए अपने हिंदू धर्म में अगर देखें तो 16 संस्कार हैं, 16 संस्कार, और 16 में से अपने 3 संस्कार ऐसे हैं जो जन्म से पूर्व किए जाते हैं। जन्म से पूर्व मतलब एक तो अपने कह सकते हैं गर्भाधान संस्कार ये अपने जन्म से पूर्व है अपने। पुंसवन संस्कार, पुंसवन अपने जो गर्भ में जो शिशु पल रहा है उसकी एक तरह से हष्ट पुष्ट होने की कामना करने के लिए और पुत्र प्राप्ति के लिए अपने ये संस्कार किया जाता है। और वर्तमान में ये कुरीति है अपने, एक तरह से कह सकते हैं ये गलत है वर्तमान संदर्भ में अगर देखें तो पुंसवन संस्कार, क्योंकि पुत्र कामना की जाती है इसमें, लेकिन पुत्र और पुत्री में ऐसा कोई भेद नहीं है, ये भेदभाव है इसमें, तो ये गलत कह सकते हैं वर्तमान संदर्भ में। और एक अपने है सीमांतोन्नयन संस्कार, सीमांतोन्नयन ये भी अपने क्या है जन्म से पहले किया जाता है। तो अपने 3 संस्कार हो जाएंगे ये जन्म से पहले, ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, बारात जाने के बाद पीछे से वर पक्ष के घर रात को महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाले गीत व खेल को क्या कहते हैं अपने, क्या हो जाएगा इसका आंसर।
गीत व खेल को क्या कहते हैं अपने ओलंदी। देखिए ओलंदी तो जो अपने नई नवेली दुल्हन होती हैं, दुल्हन के साथ जो एक स्त्री और जाती हैं, एक लड़की जाती है, उसको बोलते हैं अपने ओलंदी। रंग भरी ये भी नहीं होगा, जेवड़ी भी नहीं होगा, अपने टूंटिया हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बारात चली जाती हैं तो वर पक्ष के जो घर वाली घर में जो महिलाएं होती हैं वो टूंटियाँ निकालती हैं, एक तरह से स्वांग रचाया जाता है, एक तरह से कह सकते हैं दूल्हा दुल्हन के भेष में ऐसे कुछ खेल किया जाता है, तो उसको टूटिया कहते हैं। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ये। अगला प्रश्न है, बखेर उछाल रस्म किसकी है अपने? खुशी की रस्म, शोक की रस्म, विवाह की, या फिर जन्म की रस्म? तो देखिए बखेर आप ध्यान रखें, बखेर अपने क्या है? शोक की रस्म है। बखेर से आप ध्यान रखें बिखेरना, मतलब जब अपने किसी की मृत्यु हो जाती है और उसके शव को क्या शमशान घाट ले जाया जाता है, तो उसके ऊपर क्या है जो अपने चिल्लर रुपये फेंके जाते हैं उसको ही बोलते हैं अपने बखेर। तो आप ध्यान रखिए शोक की रस्म है, अपने मृत्यु से संबंधित संस्कार है ये अपने। अगला प्रश्न है, जीवित व्यक्ति द्वारा स्वयं का मृत्यु से पहले किया गया भोज क्या कहलाता है? देखिए गाँव में आपने देखा होगा, गाँव में क्या सिटी में भी प्रचलित है, मृत्यु के 12वें दिन अपने क्या किया जाता है? बारवा किया जाता है, और उसको क्या कहते हैं अपने मौसर कहते हैं। लेकिन जीवित व्यक्ति खुद का अगर मौसर कर दे, खुद का अगर बारवा कर दे, तो उसको जोसर कहते हैं। मौसर क्या होता है अपने? ये अपने मौत के बाद किया जाता है, और जीवित व्यक्ति खुद का अगर मौत से पहले ही अपने बारवा कर दें, भोजन दे दे लोगों को, तो उसको जोसर कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने? ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जच्चा एवं बच्चा का प्रथम स्नान क्या कहलाता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? जामना, आठवां पूजन, आख्या, या फिर नहान? तो देखिए नहान हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ये इसका करेक्ट आंसर है। जच्चा या बच्चा का प्रथम स्नान अपने नहान कहलाता है। देखिए अपने आभूषण से संबंधित भी कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी आपको ध्यान होने चाहिए। बंगड़ी नामक आभूषण का संबंध किससे है अपने? हाथ से, पैर से, कमर से, या सिर से? तो बंगड़ी अपने कहाँ पहनी जाती हैं? तो देखिए ये अपने हाथ में पहनी जाती है, ऑप्शन फर्स्ट ये सही हो जाएगा। स्त्रियों के बालों की बेड़ी में गुथा जाने वाला आभूषण क्या कहलाता है? तो देखिए बालों की बेड़ी में जो गुथा जाता है आभूषण, उसको क्या कहते हैं अपने? फोगरी, मुर्की। देखिए मुर्कियाँ तो अपने कानों में पहनते हैं, क्या पहनते हैं? कानों में। गोगली भी नहीं होगा अपने, गोफन हो जाएगा। गोफन अपने सिर का आभूषण है, सिर का, मस्तिष्क का आभूषण है अपने, तो ये आप ध्यान रखें। इसका आंसर अपने क्या हो जाएगा? हाथ में, बंगड़ी हाथ में, और गोफन अपने ये हो जाएगा बालों में अपने गुथा जाता है उसको। टिड्डी बल को आभूषण किससे संबंधित है अपने? टिड्डी बल को आभूषण कहाँ पहना जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कम से कम 10 बार रिपीट हो चुका है ये प्रश्न। तो देखिए टिड्डी बल को अपने सिर पे या फिर मस्तिष्क पर पहना जाने वाला आभूषण है, तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए मस्तिष्क के कुछ आभूषण आप ध्यान रखें, मेहमंद हो गया, मेहमंद आ जाए, या फिर बोर आ जाए, बोर, या फिर अपने बोरला आ जाए, बोरला, सुरबान आ जाए, सुरबान, ये सभी आभूषण अपने क्या है? सिर पर पहने जाते हैं, मस्तिष्क पर, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस राजपूत शैली में नारियों और रानियों को शिकार करते हुए चित्रित किया गया है? देखिए पिछले वीडियो में ही हमने बात की थी, राजस्थान जीके के पिछले वीडियो में। एक तो आ जाए शिकार या फिर आखेट के दृश्य, और एक आ जाए अपने पशु पक्षियों के चित्र। तो दोनों बात आप ध्यान रखें। शिकार के चित्र तो अपने कोटा में है, कोटा में, जहाँ पर नारियों और रानियों को भी दिखाया गया है शिकार करते हुए, और पशु पक्षियों के चित्र अपने बूंदी में है। ये दोनों बात आप ध्यान रखें। पशु पक्षियों के चित्र अगर देख लें तो ये बूंदी में है, और बाकी ये अपने शिकार आखेट के दृश्य अपने कोटा में है। अगला प्रश्न है, वह चित्रकार जिसने महाराणा अमर सिंह के काल में 1605 में चावंड की रागमाला चित्रित की थी, ऐसा कौन सा चित्रकार है अपने? निसारदीन, सैयद अली, सौभाग्यमल, या फिर रवि वर्मा? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए अमर सिंह के काल में अगर देखें 1605 में चावंड चित्रकला शैली में, तो ये अपने रागमाला अपने निसारदीन ने चित्रित की थी, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न है, मूमल किस शैली का प्रमुख चित्र है जो वहाँ के राज प्रसादों की प्रमुख शोभा है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए इसमें भी दो तरह के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। मूमल अगर पूछ ले तो सीधा आप ध्यान रखें जैसलमेर शैली का चित्र है, लेकिन मूमल दे ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। मूमल दे, निहाल दे, मूमल दे, निहाल दे अगर पूछे तो ये अपने जोधपुर से लिखा है। ये दोनों आप ध्यान रखें, इनमें आप कंफ्यूज मत होना। मूमल अपने जैसलमेर से लिखा है, मूमल दे, निहाल दे अपने चित्र जोधपुर से लिखा है। दोनों आपको ध्यान रखना है अच्छे से।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर जाते समय किसकी पूजा की जाती है? अपने देवरा की, पतवारी देवी की, सांझी की या फिर दुर्गा माता की? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए, तीर्थ यात्रा पर जाते समय अपने पतवारी देवी की पूजा की जाती है। और सांझी पूजन अपने पिछले बीएसटीसी एग्जाम में पूछा गया है, कुंवारी कन्याओं में प्रचलित हैं। माता पार्वती की आराधना में एक अच्छा वर पाने के लिए ये सांझी पूजन किया जाता है। तो तीर्थ यात्रा पर अगर कोई जा रहे हैं तो पतवारी की पूजन किया जाता है। गाँवों के बाहर पतवारी देवी की अपने स्थापना की जाती है, ये आप ध्यान रखें। पट चित्रण यानी कि कपड़ों पर जो चित्रांकन होता है उसको राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं? ये भी हमने पिछले वीडियो की डिटेल में देखा था। फड़ चित्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपने फड़। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पाने अपने कागज पर बनाए जाते हैं, कागज पर। कावड़ अपने लकड़ी की बनी हुई होती हैं। तो ये दोनों बात आप ध्यान रखें। इसका फड़ हो जाएगा, इसका पतवारी देवी हो जाएगा। कावड़ के लिए असत्य क्या है? अपने कावड़ लाल रंग से रंगी जाती हैं। बिल्कुल सही बात है, कावड़ लाल रंग से रंगी जाती हैं। इसके कई द्वार बने होते हैं, ये भी सही है। एक मंदिर नुमा लकड़ी की आकृति है, ये भी सही है। और श्रावण मास में अभी आपने देखा होगा कई सारे कावड़ ले जाते हैं अपने महादेव की आराधना में। तो ये तीनों सही हैं। ये एक प्रकार का खिलौना नहीं है, ये अपने क्या है? धार्मिक मान्यता प्राप्त है अपने। तो ये गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बिजोलिया आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे? बिजोलिया आंदोलन की अगर बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा? सीखी, धाकड़, मेव या मनसा? तो इसमें अपने धाकड़ जाति के किसान सर्वाधिक थे। और बिजोलिया आंदोलन अपने राजस्थान में या फिर भारतवर्ष में सबसे अधिक लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन है। 1941 तक ये आंदोलन चला था। कब शुरू हुआ था? 1897 में। यानी कि 1897 से शुरू होकर 1941 तक अपने ये 44 वर्षों तक चला था। सबसे लंबे समय तक चला था और सुव्यवस्थित ढंग से चला था। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ से भीलवाड़ा के बिजोलिया तक का पठारी भाग रियासत काल में किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए, भैंसरोडगढ़ से अपने बिजोलिया तक ये भाग अपने ऊपर माल के नाम से जाना जाता था, ऊपर माल के नाम से। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए, सिरोही, दुधवा खारा, बेगुया, बिजोलिया में। तो देखिए, राजस्थान में किसान आंदोलन का सबसे पहले प्रारंभ अगर देखा जाए तो इन चारों ऑप्शन के हिसाब से अगर देखें तो बिजोलिया आंदोलन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। लेकिन देखिए, आमतौर पर क्या है, बिजोलिया ही सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं, तो यही ऑप्शन में आता है और यही हम आंसर करके आते हैं। लेकिन देखिए, इससे पहले भी अपने एक मेवाड़ में एक जाट किसान आंदोलन हो चुका था। जाट किसान आंदोलन अगर देखा जाए अगर तो मेवाड़ का अगर जाट किसान आंदोलन अगर ये ऑप्शन में दे रखा हो और पूछा जाए कि सबसे पुराना किसान आंदोलन कौन सा है, तो देखिए बिजोलिया इसमें नहीं होगा, क्योंकि मेवाड़ जाट किसान आंदोलन अपने 1880 के समथिंग हुआ था और अपने ये बिजोलिया आंदोलन 1897 में शुरू हुआ था। लेकिन क्या है, बिजोलिया ज़्यादा फेमस है तो यही ऑप्शन में दिया जाता है, ये ऑप्शन में दिया नहीं जाता है। तो ये अपना ऑप्शन 4 इसमें सही मानना पड़ता है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मेवाड़ जाट किसान आंदोलन जो अपने मातृकुंडिया हम पढ़ते हैं, मातृकुंडिया, इसको राजस्थान का हरिद्वार भी कहा जाता है। अपने यहाँ पर हुआ था, अपने रासमी के किसानों ने किया था। अगला प्रश्न है, डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई है? अपने क्या हो जाएगा इसका आंसर? डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1944 में हुई है। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें एक क्वेश्चन नहीं आया है। रेट से लगाकर, कांस्टेबल से लगाकर हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है अपने, और बीएसटीसी पीटीटी का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है। तो अपने 1944 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की है? भोगीलाल पांड्या ने की है। किसने की? अपने भोगीलाल पांड्या ने। ये क्वेश्चन आ रहा है वैसे। निम्नलिखित में से डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, यही भोगीलाल पांड्या अपने हो जाएंगे प्रथम अध्यक्ष। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। भोगीलाल पांड्या हो जाएंगे इसके करेक्ट आंसर। और 1944 में यह स्थापना हुई है। और भोगीलाल पांड्या को अपने वागड़ का गांधी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखें। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। पंडित नैनूराम शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित थे? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से आप आंसर बताइए। कोटा, सिरोही, मारवाड़ या अलवर? पर नैनूराम शर्मा, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, किस प्रजामंडल से संबंधित है ये? इसका आंसर आप सभी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।